Okay, in today's video, we are going to learn about the life cycle of bacteriophages. So, life cycle of a bacteriophage, as we have discussed in the last video, that there are a number of phages that are of bacteriophages, but the best known one is the T phage, and the one that is showing you right here is the T4 phage. So, if we see under an electron microscope, this structure closely resembles to that of a structure of a tadpole, right? अगर हम देखें तो इसका हेड है और टेल है लाइक दिस वन इज द हेड एंड दिस वन इज द टेल राइट जो टेल है ये एक ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है एज कंपेयर टू द हेड अगर आप देखें तो ये एक हेक्सागोनल आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है राइट six sides having six sides right so the hexagonal prism shape structure है हेड का जिसके साथ आपका एक टेल अटैच है अगर हम देखें तो दरमियान में हमारे पास शीट है उसके ऊपर कॉलर है और उसके नीचे बेस प्लेट्स है और एंड पे जो सिक्स टेल फाइबर्स हैं लाइक 1 2 3 then 4 5 6 they are attached so this is how the structure of a T4 E. coli bacteriophage look like see. Now, if we move on into the life cycle of the bacteriophage, तो इसका जो लाइफ साइकिल है वो दो साइकिल्स में डिवाइड है एक तो हमारे पास लिटिक साइकिल है और एक हमारे पास लाइसोजेनिक साइकिल है जो लिटिक साइकिल है ये फर्दर फाइव स्टेप्स में डिवाइड हुआ हुआ है जो बैक्टीरियोफेज है इट ओनली एंड इन ओनली रेप्लिकेट इनसाइड द बैक्टीरियल सेल ओके अगर हम देखें तो इसमें जो फर्स्ट स्टेप है वो अटैचमेंट है ठीक है अटैचमेंट को आप एडसॉर्प्शन भी कह सकते हैं इट्स एडसॉर्प्शन टू द होस्ट सेल एट अ रिसेप्टर साइट ठीक है या आप सेल वॉल ऑफ द बैक्टीरियम पे भी ये हो सकता है ड्यूरिंग अटैचमेंट वीक केमिकल बॉन्ड्स जो हैं वो फॉर्म होते हैं एक वीक केमिकल यूनियन होता है बिटवीन द वायरियन एंड द रिसेप्टर साइट टेक प्लेस राइट उसके बाद जो सेकंड स्टेप है उसमें पेनिट्रेशन होती है दिस वन इट्स द पेनिट्रेशन यहाँ पे जो टेल है वो रिलीज करती है एक एंजाइम टू नेम इट लाइक लाइजोसोम ठीक है लाइजोजाइम जो है वो यहाँ पे ये रिलीज करेगी टू डिसॉल्व अ पोर्शन ऑफ द बैक्टीरियल सेल ठीक है ये हमारा पेनिट्रेशन का स्टेप हो गया द टेल रिलीजेस द एंजाइम टू डिसॉल्व अ पोर्शन ऑफ द बैक्टीरियल सेल वॉल उसके बाद जो टेल शीथ होती है वो कंट्रैक्ट होगी और जो टेल की कोर है दैट इज फोर्स्ड इनटू द सेल थ्रू द सेल वॉल एंड द सेल मेम्ब्रेन नाउ द वायरस विल इंजेक्ट see here now, the virus will inject its DNA into the cell as the syringe is used to inject the vaccine. और जो प्रोटीन कोट होगा जिसने ये स्ट्रक्चर बनाया हुआ है हेड और टेल का ये आउटसाइड ऑफ द सेल रहता है हाउएवर जो पूरा वायरस है वो एज अ होल एंटर हो रहा होता है इनटू द सेल जैसे ही अब वो एंटर हो गया अंदर तो वो फॉरेन मल्टीप्लिकेशन होने लग जाएगी अगर यहाँ पे आप देखें तो ये कितना ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन हो गई है ठीक है ये मल्टीप्लाई इन नंबर हो जाते हैं और ये पूरा कंट्रोल ले लेते हैं ऑफ द होस्ट सेल का मल्टीप्लाइंग होने लग जाता है और अबाउट लाइक 25 मिनट आफ्टर इनिशियल इन्फेक्शन 200 न्यू बैक्टीरियोफेजेस आर फॉर्म्ड इतनी इसकी रैपिड मल्टीप्लिकेशन हो रही होती है सो आफ्टर 200 बैक्टीरियोफेजेस आर फॉर्म्ड द बैक्टीरियल सेल जो ये है यहाँ पर अब देखें उसमें इतने ज़्यादा जो बैक्टीरियोफेजेस हैं वो फॉर्म्ड हो गए हैं कि इनिशली इट विल बस्ट सो दिस एंड द लाइसिस फेज राइट यहाँ पे लिटिक फेज जो है वो एंड हो जाएगा और जो लाइसोजेनिक फेज है वो बिगिन हो जाएगा अब लाजमी नहीं है कि जितने भी बैक्टीरियल सेल हैं वो उनकी जितनी भी फेजेस हैं वो सारी की सारी ही लाइसिस में करेंगी रिजल्ट करेंगी इन सम केसेस द वायरल डीएनए इंस्टेड ऑफ टेकिंग द कंट्रोल ऑफ द होस्ट मशीनरी इट बिकम इनकॉर्पोरेटेड इन द बैक्टीरियल क्रोमोसोम सो जो इस में फेज होता है इस स्टेट में उसे हम प्रोफेज कहते हैं और इस पूरे प्रोसेस को हम लाइसोजीनी कहते हैं सो लेट्स हैव अ लुक एट द लाइसोजेनिक फेज अगर आप यहाँ पे देखें तो ये जो फेज है इसने इन्फेक्ट कर दिया है बैक्टीरियल सेल को
यहाँ पे जो डीएनए है वो इनकॉर्पोरेट हो गया है इनटू द होस्ट जीनोम। ये जो ग्रीन कलर पार्ट था ये इसका रियल पार्ट बन गया। सेल डिवीजन होगी और उसके बाद जो प्रोफेज डीएनए का इट इज पास्ड इनटू द डॉटर सेल एज यू कैन सी राइट हियर। अंडर स्ट्रेसफुल कंडीशन द प्रोफेज डीएनए इज एक्सरसाइज फ्रॉम द बैक्टीरियल क्रोमोसोम एंड इट एंटर इनटू द लिटिक फेज। यहाँ पे रेप्लिकेशन होगी डीएनए की और उसके अलावा जो फेजेस के प्रोटीन है वो भी यहाँ पे बनेंगे सी हेयर। उसके बाद जितने भी सारे न्यूली मेड फेज पार्टिकल हैं दे आर एग्जाम्पल्ड हेयर और सेल की लाइसिस स्टार्ट हो जाएगी दैट इट विल रिलीज द न्यूली मेड फेजेस राइट। सो दिस होल थिंग इज नोन एज द लाइसोजेनिक साइकिल राइट। एंड इसके अलावा सारे जितने भी हमारे पास फेजेस होते हैं उनकी लाइसोजेनी नहीं होती है, किसी किसी की होती है, कुछ जो हैं वो अपने ही होस्ट सेल का पार्ट बन जाते हैं और उनकी लाइसोजेनी नहीं होती है, उसे हम प्रोफेज कहते हैं। इसके अलावा कुछ डिफरेंसेस हैं बिटवीन द लिटिक एंड द लाइसोजेनिक फेज राइट। सबसे पहले जो है लिटिक साइकिल होता है, इसमें जो वायरल डीएनए है वो डिस्ट्रॉय कर देता है सेल डीएनए को। The viral DNA destroy the cell DNA, take over all the control of the cell. जबकि लाइसोजेनिक साइकिल में कोई भी चीज़ डिस्ट्रॉय नहीं हो रही होती, इट डोंट डिस्ट्रॉय द सेल। देन लिटिक साइकिल में जो वायरस है वो रिप्लिकेट होता है, प्रोफेजेस प्रोड्यूस होते हैं, जबकि लाइसोजेनिक फेज में कोई भी प्रोजीनी नहीं होती है। उसके बाद जो लिटिक साइकिल होता है देयर आर सिम्टम्स ऑफ वायरल इन्फेक्शन राइट, क्योंकि वो टेक ओवर कर लेते हैं पूरे सेल को, इसलिए वायरुलेंट वायरल इन्फेक्शन टेक प्लेस हेयर। बट इन द लाइसोजेनिक साइकिल देयर आर नो वायरल इन्फेक्शन सिम्टम्स, द टेम्परेट वायरल रेप्लिकेशन टेक प्लेस राइट। कोई भी वहाँ पे सिम्टम नहीं होता क्योंकि वहाँ पे इनिशियली कोई भी तरह की वायरल इन्फेक्शन प्लेस नहीं कर रही होती। सो दिस इज सम डिफरेंसेस बिटवीन द लिटिक एंड द लाइसोजेनिक फेज। Okay, so now is the quiz time. So the volume of the phage is about dash of the host cell, 1 by 1000, 1 by 2000 or 1 by 3000. So here the correct answer is that the volume of the phage is about 1 by 1000 of the host cell. Bacteriophage replicate only inside the options are artificial media, the bacterial cell or the plant cell. Here the correct answer is दी बैक्टीरियल सेल। इसके अलावा वो कहीं पे भी रेप्लिकेट नहीं होंगे, आप उन्हें जो से मर्जी मीडियम में डाल दो, दे विल ओनली रेप्लिकेट इनसाइड द बैक्टीरियल सेल। So this conclude our today's lesson. If you guys got any queries, ask them below and I'll get back to you as soon as possible. Thank you so much for watching.